ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा ठीक है, आज हमको कौन रिप्लाई देगा? मृदुल, मृदुल। यस सर। हाँ बेटा, आज हमको रिप्लाई दे देना, ठीक है? यस और नो करके रिप्लाई देते रहना। क्लियर? यस सर। ठीक, चल। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है? ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी डेफिनेशन लिख लो। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ an element is equal to the number of electrons lost or gain, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन when its one atom come in the combined state, ठीक है, from its native state। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं या वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कब? जब वो कंबाइन स्टेट में आता है। अपने नेटिव स्टेट यानी फ्री स्टेट से कंबाइन स्टेट में जब आ रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर कहलाते हैं, ठीक है? डेफिनेशन नोट कर लो बेटा सब लोग। सर नोट हो गया। यस सर, नोट हो गया। नोट हो गया बेटा? हेलो? यस सर। यस सर, हो गया। ठीक, अब देखो इसको फाइंड कैसे किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखें, हम आपको पहले बताते हैं फिर इसके रूल्स बताते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए कि ये ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें Na और Cl दोनों ने रिएक्ट किया और बन गया NaCl, ठीक है? अब बैलेंस कर लो, रिएक्शन बैलेंस हो गई। लेकिन अगर यहाँ पर देखो Na किस फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में, और यहाँ पर Na क्या है, आयनिक फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर आयन से। तो इस पे Na पे कितना चार्ज है? 0। अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया क्योंकि Na यहाँ से कहाँ तक गया, Na पॉजिटिव बना और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो Shahid Ali, you have a call.
हेलो, यस सर। ठीक है, ऑडिबल? यस हाँ सर। बेटा, आवाज आ रही है? हाँ। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, तो जब फ्री स्टेट में था इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, चार्ज जीरो था। लेकिन जैसे वो कंबाइंड स्टेट में आया तो उसके ऊपर एक चार्ज हो गया। तो यहाँ पर जो इसका जो प्लस का वन चार्ज है, यही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगी। और एक चीज, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसकी है, देखो, जीरो। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई? प्लस वन हो गई। अब क्लोरीन में देखो, क्लोरीन यहाँ पर Cl2 के फॉर्म में है, और यहाँ किस फॉर्म में आ गया? Cl नेगेटिव के फॉर्म में। तो इसका मतलब इसने क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा। यहाँ दो एटम, इसलिए दो एटम कर लेते हैं। तो इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो एक चार्ज आ गया। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसकी जीरो, यानी कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर कितना चार्ज है? माइनस का वन चार्ज। तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अब कितनी हो गई? माइनस वन हो गई। ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर को हम फाइंड करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? एलिमेंट में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग चार्ज उसका आता है। ठीक है। अब देखो, इसको फाइंड करने के रूल्स लिखो। देखो, पहला रूल होता है फर्स्ट, अगर फ्री स्टेट में है, ठीक है, फ्री स्टेट में कोई एटम है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर? पहला रूल क्या है? कोई भी रिप्लाई दे हमें। फर्स्ट रूल। सर फ्री अगर स्टेट में। एटम हाँ। फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। हाँ, अगर मॉलिक्यूल भी है तो भी जीरो होगा। मॉलिक्यूल है तो भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। जैसे कहीं पर लिख दें हम कार्बन, तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? जीरो। अगर सोडियम लिख दे तो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। ठीक है। कुछ भी लिख दे, या Cl2 लिख दे, O2 लिख दे, एंड तो यहाँ पर ये क्या है? फ्री स्टेट में है ना, ये कोई कंबाइन नहीं कर रहा है, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। सेकेंड रूल, अगर चार्ज है, ठीक है ना, अगर चार्ज है आयन के ऊपर, तो जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल, मैग्नीशियम है ना, Mg, दो चार्ज प्लस के, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? उसके चार्ज के इक्वल हो जाएगा, यानी प्लस टू हो जाएगा। ठीक है। जैसे आयरन है, Fe, इसमें तीन चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? प्लस के थ्री हो गया। बात समझ में आई ना? जैसे ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन में कितना चार्ज? मान लो निगेटिव है, टू निगेटिव चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? माइनस टू हो जाएगा। ब्रोमीन, एक माइनस का चार्ज, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? माइनस का वन। तो मतलब आइंस अगर है तो आइंस में जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव हो जाएगा, और इक्वल टू चार्ज। क्लियर? हेलो, बरबुल, यस सर। यस आवाज आ सर। रही है? ठीक। तो ये दो रूल यस समझ सर। में आ गए ना? अच्छा, तीसरा रूल देखिए। तीसरा रूल ये है कि जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ना, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, है ना?
इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में ऑलवेज कितनी होती है? +1। ठीक है, इन कंपाउंड में। फ्री स्टेट में तो क्या होगी? 0। याद रहेगा। इसी तरह जो ग्रुप सेकेंड एलिमेंट होते हैं, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम एंड। इसी तरह ग्रुप सेकेंड एलिमेंट है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में हमेशा कितनी होती है? +2। ये वेरी नहीं करते इन कंपाउंड। बेटा इतना समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक, तो समझ में आ गया ना। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में हमेशा क्या होगी? +1। और ग्रुप सेकेंड की ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में हमेशा क्या होगी? +2। इसी तरह हाइड्रोजन की जो होती है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन अगर किसी नॉन मेटल के साथ है, किसके साथ है? नॉन मेटल के साथ। तो नॉन मेटल के साथ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? +1। ठीक है, और मेटल के साथ कितनी होगी? मेटल के साथ इसकी हो जाएगी -1। ठीक है, याद रहेगा ये। हाइड्रोजन की याद रखना। इसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो है ये भी याद रखना, नॉर्मली कितनी होती है? नॉर्मल यानी ऑक्साइड में कितनी होती है? -2। ठीक है, लेकिन पर ऑक्साइड में क्या होगी? पर ऑक्साइड में क्या होगी? -1। पर ऑक्साइड जैसे H2O2, Na2O2 इसमें। ठीक है, ये सारे रूल्स बेटा लिख लेना, कि आपको ये मिलेंगे कॉपी वगैरह में, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में मिलते हैं। इसी तरह सुपर ऑक्साइड में, ठीक है, ऑक्साइड है तो +2, -2, पर ऑक्साइड है तो -1। और अगर सुपर ऑक्साइड है, ठीक है, सुपर ऑक्साइड, उसमें होगा -12। सुपर ऑक्साइड का फार्मूला होता है KO2। जी, इसमें ये H2O2, ये दिख रहा है ना सबको? H2O2 यस सर। और NO2, ये पेरोक्साइड के एग्जाम्पल, और ये सुपर ऑक्साइड कर दो। नोट कर लिया बेटा? इसके बाद जी 5th हो गया। 6 रूल याद रखना कि जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस मालूम है ना आप लोगों को? यस हेलोजेंस सर। यानी ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली कितनी होती है? -1। ठीक है, जिसमें तो फ्लोरीन की तो फिक्स होती, कभी नहीं बदलता, लेकिन कुछ कुछ कंपाउंड में ये थोड़ा सा वेरी कर जाता है। ठीक है, वो आगे हम बताएंगे किस में वेरी करता है। ठीक है, इसके बाद 7th और लास्ट, किसी भी कंपाउंड की, यानी जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड is equal to 0।
ठीक है। कंपाउंड की अगर टोटल करें, जैसे कंपाउंड के टोटल का मतलब क्या हुआ, NaCl है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन यानी इन दोनों की मिला के वो टोटल क्या होगी, 0 होनी चाहिए। ठीक, इतना हो गया। लास्ट, अगर कोई कंपाउंड में चार्ज है ना, इफ कंपाउंड हैविंग चार्ज, तो जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर है नंबर इक्वल टू क्या होगा, चार्ज, 0 ना होके चार्ज के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे अगर यहां पर ये हो MnO4 2 नेगेटिव, तो यानी MnO4 पे कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू -2 हो जाएगी, यानी इस पूरे की। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था, 0 थी। ये रूल्स हैं, इसको बेटा अच्छे से नोट कर लो, और फिर हम आपको इसके कुछ एग्जाम्पल कराते हैं। सर नोट हो गया। इतना हो गया बेटा सबको। यस सर। ठीक है, अब हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, ये रूल सब याद रखना। सब लोगों ने रूल नोट कर लिए हैं ना? किसी का अगर कुछ रूल्स छूटा हो तो हम फिर से इसको शो कर दें कॉपी। देखो, चाहो तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक के दिखाई दे रहा है, ये यहां तक के ले लो। हो गया? हाइड्रोजन तक के ले लो, फिर ऑक्सीजन से लेके लास्ट तक के ये ले लो। नहीं आ रहा है, यहां तक आ रहा है, 3 बार में ले लो। चलो, ये लास्ट वाला। चलो इससे एग्जाम्पल पाते हैं कैसे इसका यूज होता है ऑक्सीडेशन नंबर का। देखिए, जब आपको दे दिया जाएगा कंपाउंड में, जैसे कि मान लो K2MnO4, अब इस K2MnO4 में क्या करना है, हमें ऐसे अंडरलाइन दे देंगे। ठीक है, और लिखा होगा फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट इन कंपाउंड, राइट। तो अब देखो आपको कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जिसको हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसको मान लेंगे x। अब यहाँ पर देखो कि सबसे पहला कंपाउंड कौन सा है, सबसे पहला कंपाउंड है पोटेशियम, और हमें रूल्स में लिखाया है तीसरे नंबर में कि पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में है, तो इसका क्या होगा, हमेशा -1 हो, सॉरी +1 होगा। कितना होगा, हेलो, +1। +1। अच्छा, पोटेशियम कितने हैं यहाँ पर टोटल, कितने सर हैं 2 पोटेशियम, 2 है।
अगर एक का +1 है तो 2 का कितना हुआ, तो इंटू 2 करेंगे कि नहीं करेंगे हम? यस सर। अच्छा, तो ये हो गया पोटेशियम। अब इसके बाद दूसरे में आएंगे, जब दूसरे में आएंगे तो हम ये पोटेशियम क्या हो गया, इसको हम इसे ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, ठीक है। अब दूसरे में आएंगे तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। Mn की हमें फाइंड करना है ना, तो Mn की हमें मान लेंगे x। कितनी है Mn की? x। अब इसके बाद प्लस, फिर लगाएंगे। अब ऑक्सीजन की हमने बताया था नॉर्मली कितनी होती है बेटा, ऑक्सीजन की नॉर्मली कितनी होती है? -2। -2। और कितने हैं यहाँ पर? 4 है ना, तो 4 × -2 कर देंगे और इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। और इक्वल टू कितना रखेंगे हम? हमें बताया था कंपाउंड में क्या होता है, इक्वल टू 0। कितना कर दिया? 0 कर दिया। अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया +2, ये हो गया +x, ये हो गया -8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अच्छा हाँ, यहाँ प्लस लिखना जरूरी है, जैसे ये इधर जाके प्लस आएगा, प्लस लिखेंगे जरूर। तो कितना आया x की वैल्यू +6। प्लस लिखना जरूरी है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस माइनस में इंडिकेट करना जरूरी है, ठीक है। तो अब लिखेंगे, अब ये आपका आंसर आ गया, तो अब उसके ऊपर यहाँ पर लिख देंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज +6। बेटा यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। गुड। और एग्जाम्पल कराते हैं, 4-5 करा देंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन की निकालना है। किसकी निकालना है? कार्बन की। तो कार्बन की निकालने के लिए क्या करें, तो यहाँ पर कार्बन की हो जाएगी x + 2 × -2 इक्वल टू 0। तो x -4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू +4। तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज +4। नोट कर लो, +4। हो गया बेटा? यस सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल। यस सर। जैसे H3PO4। अब H3PO4 में किसका निकालना है? फास्फोरस का। तो आप सब लोग पहले फाइंड करो, फिर हम करेंगे, तो आप लोग चेक करना किसका सही है किसका गलत। चलो सर +5। अच्छा, और बाकी लोगों का? यस सर +5। अच्छा, और? सर सर +5। हाँ, तो इसका +5 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यार H3 × +1 करेंगे आप, फिर +x करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा 4 × -2 करेंगे इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा? +3
एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, तो कितना आ गया +5। ठीक है, चलो इसका बताओ। अब इसका करेंगे Cr2O7 माइनस माइनस, इसमें आपको Cr2 का निकालना है। मंडे को सिलेबस खत्म हो जाएगा यार आपका। इसमें फाइंड करो Cr2O7 में +6। सर +6। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे? Cr का निकालना है सर तो x मानेंगे, लेकिन ये 2 है तो इंटू 2 करेंगे, फिर +7 इंटू -2। अब यहाँ इक्वल टू -2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस के 2 चार्ज है, 0 नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x और -14 2, ये उधर चले जाएगा तो 2x कितना हो गया +12, तो x इक्वल टू +6। सबके समझ में आ गया? हेलो, Yes, sir. all student give me reply, all of you। यस Yes, सर। sir. यस सर। है ना? चलो ठीक। अच्छा चलो इसको निकालो, H2SO4, इसमें सल्फर का फाइंड करो। यार सर +6। +6। हाँ, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू +1 +x +4 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो +2 +x -8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +6। सबके आ गया ये समझ में? सबको आ गया? Yes, sir. अच्छा चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल करा देते हैं। इसमें आपको निकालना है H2SO5 में। रेट आ रेट गलत। सर +8। गलत। देखो बेटा, इसका आप लोगों को गलत ही आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया नहीं। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जो H2O5 है ना, SO5, तो इसमें जो है ये पेरोक्साइड केस में होता है। यानी इसका हम जब फॉर्मूला वगैरह स्ट्रक्चर बनाए तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, SO ये देखो। तो यहाँ पर ये जो 2 ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन, इनका ये पेरोक्साइड केस में है, और पेरोक्साइड केस में इसमें -1 और -1 होता है। इसका -2 -2 और -2। तो जब इसका हम लिखते हैं तो ऑक्सीजन का इस तरह से लिखते हैं 2 इंटू +1 और +x। इसके बाद जो 3 ऑक्सीजन के हैं उनका तो 3 इंटू -2 होता है, और बाकी 2 का होता है 3 इंटू -1। आया समझ में? तो ये कितना हो जाएगा +2 +x -6 और -2 इक्वल टू 0। कितना आ गया +6 आ गया इसका। ठीक है, ये याद रखना, ये पेरोक्साइड केस होता है। इसके और भी केसेस हैं, वो हम आपको फिर कल नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने कराया है इसमें किसी को कोई डाउट वगैरह पूछ लो।
फिर अटेंडेंस ले लेते आपके। एक बार रिवाइज कर लो सारे रूल्स। चलो अच्छा, एनसीईआरटी बुक में इसमें जितने एग्जाम्पल दिए वो आप लोग सब कर लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं और पीछे एक्सरसाइज में भी इसमें दिए हुए हैं, सारे कर लीजिएगा। जो नहीं आएगा उसको हम बताएंगे फिर। और नेक्स्ट क्लास यानी मंडे को कुछ एक्सेप्शनल केस हैं वो कराएंगे और बैलेंसिंग रिएक्शन कराएंगे। बाकी इसका यूज जो है ना, एप्लीकेशन तो अब है नहीं आपके सिलेबस में। ठीक है, फटाफट रिवाइज कर लो। अविरल, अविरल, अनस अली, सर प्रेजेंट। अनिकेत, यस सर प्रेजेंट। मोहम्मद